ये कहानी है सत्यवती की, जो मछली के पेट से जन्मी थी और एक मछुआरे ने पाला था। उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। वो अपने इसी दोष से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो नाव खेते हुए महर्षि पराशर को नदी पार करा रही थी। सत्यवती की जंगली सुंदरता और ताकत देखकर ऋषि पराशर उस पर मोहित हो गए। कामांध होकर उन्होंने तुरंत उससे शारीरिक संबंध के लिए कहा। सत्यवती डरी नहीं, वो एक चतुर और साहसी महिला थी। उसने ऋषि से कहा, ऋषिवर, आप एक तपस्वी हैं और मैं एक कुमारी कन्या। ऐसा संबंध तो अधर्म होगा। इसके अलावा देखिए तो इस नदी के दोनों किनारों पर लोग खड़े हैं, हमें कोई देख लेगा। महर्षि ने कहा, तुम चिंता मत करो, और उन्होंने तुरंत एक मंत्र से चारों ओर एक घना सा कोहरा पैदा कर दिया, जिससे पूरी नाव एक अंधकारमय एकांत द्वीप जैसी बन गई। तब सत्यवती ने अपनी शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन बदले में आपको मुझे एक वरदान देना होगा। मेरे शरीर की ये मत्स्य गंध हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और इसकी जगह एक ऐसी दिव्य सुगंध आए जिससे पूरी कोस दूर तक हवा महक उठे। महर्षि पराशर ने तथास्तु कहा और उसी पल सत्यवती के शरीर की वो दुर्गंध गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी मादक स्वर्गीय सुगंध ने ले ली कि पूरी नदी महक उठी। उसका नाम पड़ा योजनगंधा। उसी एकांत में, उसी नाव पर उनके संयोग से तुरंत ही एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक तुरंत ही एक वयस्क तेजस्वी ऋषि बन गया। ये कहानी है सत्यवती की, जो मछली के पेट से जन्मी थी और एक मछुआरे ने पाला था। उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। वो अपने इसी दोष से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो नाव खेते हुए महर्षि पराशर को नदी पार करा रही थी। सत्यवती की जंगली सुंदरता और ताकत देखकर